हेलो दोस्तों, आप सभी का क्लिक टू लर्न में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग थंबनेल ज़रूर ही देखकर आए होंगे। तो जो मैं थंबनेल लगाया हूँ तो आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर आपको भी कंप्यूटर के प्रश्न में दिक्कत है कि कंप्यूटर का प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है या फिर जो भी पूछ रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि कंप्यूटर हमको उनको नहीं आता है तो बेसिक कहाँ से सीखें, कैसे सीखें। तो इस पे आज चर्चा किए करेंगे आपसे। तो आइए देखते हैं कि आज किस किस टॉपिक पर बात करेंगे। पहले बात को हम लोग देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, यानी कि हिस्ट्री में कितने प्रश्न पूछे गए थे, ज्योग्राफी में कितने, पॉलिटी में कितने, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन का वेटेज रहा क्या, मतलब कि किस क्वेश्चन का ज़्यादा वेटेज है, ठीक, और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कंप्यूटर का प्रश्न कहाँ से आए थे, माने सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा गया था, किस लेवल का पूछा गया था, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में कंप्यूटर के लिए क्या पढ़े, इस पे भी चर्चा करेंगे। पीवाईक्यू कितना ज़रूरी है, इस पे भी चर्चा होगा। और आगे कि प्रैक्टिस सेट में नंबर कैसे बढ़ाएं, इस पे भी चर्चा करेंगे। यानी कि आज हम लोग पूरे 6 टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर पे कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज, इस पे कितने कितने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखेंगे। तो बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो करंट अफेयर से, मतलब कि भर-भर के क्वेश्चन आया था। लगभग हर शिफ्ट में 10 से 12 करंट अफेयर का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक? वो भी अच्छे लेवल का करंट अफेयर आया था। यानी कि करंट अफेयर का टोटल 271 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में सेकंड स्थान पर बात करें तो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था 269। अच्छा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के बारे में, तीनों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, हिस्ट्री की बात करें तो इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था कि ऐसे स्टूडेंट से ना बने, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था। लगभग जो एवरेज लड़का है वो भी बना सकता है, जो एवरेज लड़का है वो भी बना सकता है हिस्ट्री का क्वेश्चन। उसके बाद में पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से भी इसी टाइप से क्वेश्चन था कि आर्टिकल पूछा था। उसके बाद में कुछ सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड अंदर वाला। तो इससे भी वैसा क्वेश्चन नहीं था कि आउट ऑफ सब्जेक्ट लग रहा है या फिर लग रहा है कि हम नहीं पढ़े हैं, तो इससे भी वैसा नहीं था। मतलब ये सब नॉर्मल क्वेश्चन था, उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। उसके बाद में तीसरा नंबर पर बात करें तो तीसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सॉरी, चौथा नंबर पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर का। 235 प्रश्न पूछा है। 235 प्रश्न मतलब थोड़ा-मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। पिछला एनटीपीसी की बात करेंगे, जो पिछला बार लिया था तो उसमें हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन इस बार रेलवे तो कमाल ही कर दिया, लगभग 5 से 7 कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा है, ठीक? तो आपको इस पर चर्चा करना होगा, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। अब इसमें बात करेंगे कंप्यूटर में कि बहुत सारे लोग इसको बायकॉट किए थे, इस बार कंप्यूटर को बायकॉट किए थे, क्योंकि पिछला बार देखा जाए तो जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, जैसे फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, इनपुट आउटपुट से पूछ दिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से पूछ दिया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। तो लोग वही वाला पढ़कर गए थे कि आज इसमें भी नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें इस बार एमएस ऑफिस ले इतना क्वेश्चन दिया है, भर-भर के एमएस ऑफिस से क्वेश्चन दिया है कि सबको का दिमाग थोड़ा-सा ठिकाने आ गया है कि नहीं, कंप्यूटर को हल्के में नहीं लेना है। कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उसी तरीक़े से आपको कंप्यूटर भी पढ़ना होगा। और कंप्यूटर आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा इस बार। क्योंकि 5 से 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। 1 नंबर से लोग आगे पीछे रह जाते हैं, जॉब नहीं होती, तब 5 से 7 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो स्टूडेंट कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है, अब जो आसान क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन को भी वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके माइंड में प्रेशर बना हुआ है, बायोलॉजिकल प्रेशर है कि नहीं, हमको तो अबे नहीं किया है कंप्यूटर, हम पढ़े ही नहीं हैं, तो हमसे तो बनेगा ही नहीं। आसान क्वेश्चन भी छोड़ देता है। बाकी बात करेंगे इसमें कि लेवल क्या था, तो लगभग आपको 75 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 75 क्वेश्चन 235 में, कि टॉप लेवल के क्वेश्चन थे। टॉप लेवल मतलब खूब बढ़िया क्वेश्चन था, हर किसी से नहीं बनने वाला था। ठीक, उसके बाद में जो शेष क्वेश्चन था, रिमाइंडर क्वेश्चन था, वो ईज़ी टू मॉडरेट थे। मतलब वो जो नॉर्मल लड़का है ना, जो थोड़ा-मोड़ा पढ़ लेगा तो वो भी बना सकता है। कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, टाइम इस पे कितना देना होगा। आप जितना हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे टाइम देते हैं, या फिर सिर्फ और हिस्ट्री की बात करें या फिर ज्योग्राफी की सिर्फ बात करें, उस पे जितना टाइम दे रहे हैं, कंप्यूटर पे सिर्फ आपको 1/4 टाइम देना है। सिर्फ और सिर्फ इसका 25% टाइम देना है। अगर कंप्यूटर पे आप सिर्फ और सिर्फ 25% टाइम दे रहे हैं, तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाइएगा। ठीक? तो इसका इस बार रोल बहुत ही अच्छा है, कंप्यूटर का रोल इस बार बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको बायकॉट नहीं कर सकते हैं। एज ए सब्जेक्ट के तौर पर आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करेंगे तो 201 क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में इकोनॉमिक्स के 149 क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद साइंस का बात करें तो साइंस का वेटेज एनटीपीसी में नहीं रहता है, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा है।
अगर इस बार देखेंगे किस लेवल का उठाया है, तो सबसे ज़्यादा अगर कंप्यूटर पूछा है तो 235 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा है पिछला बार की अपेक्षा देखा जाए तो। ठीक, तो अब बात पूरा का पूरा फोकस करेंगे कंप्यूटर पे ही। ठीक, तो आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। ये तो देख लिया हम लोग। दूसरा टॉपिक है हमारा कि क्वेश्चन का वेटेज क्या था। तो वेटेज के बारे में बात करेंगे और पूरा कंप्यूटर पे ही बात करेंगे हम। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात करें तो एमएस ऑफिस से क्वेश्चन था। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्वेश्चन था। अब इससे बेसिक हो या फिर हो सकता है मॉडरेट हो या फिर बोला जाए हाई लेवल का क्वेश्चन भी, तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन एमएस ऑफिस से पूछा है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर जो थोड़ा मोड़ा करके गया होगा, अगर उससे उसका सिर्फ मान लीजिए 5 से 7 क्वेश्चन पूछा है, तो ज़रूर 4 क्वेश्चन तो ज़रूर किया होगा, 3 से 4 ज़रूर क्वेश्चन किया है। अब बताइए, जहाँ लड़का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाता है, जो लड़का 3 से 4 क्वेश्चन करवाया है, तो उससे तो बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक, तो वेटेज, अब इसका वेटेज जो था एमएस ऑफिस का सबसे ज़्यादा था। और एमएस ऑफिस में बात करें तो वर्ड से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा था, एमएस वर्ड। उसके बाद में एक्सेल से भी पूछा था, और उसके बाद में पावर पॉइंट से भी पूछा था। ठीक, इन तीनों से एकदम क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद बात करेंगे फाइल मैनेजमेंट से। तो फाइल मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसका वेटेज उतना नहीं है, थोड़ा सा कम हो गया है। और इनपुट आउटपुट की बात करें तो इसका भी वेटेज कम है। अब उसके बाद फिर कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे, शॉर्टकट के बारे में, कीबोर्ड शॉर्टकट। तो कीबोर्ड शॉर्टकट का भी वेटेज इससे तो कम है, एमएस ऑफिस से वेटेज कम है। सबसे ज़्यादा अगर वेटेज है तो एमएस ऑफिस से क्वेश्चन पूछा है। ठीक, और एमएस ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसको आपको, इसमें जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सभी के ऑप्शंस के बारे में आपको जानना होगा। जितने भी टैब होते हैं उन सभी टैब के बारे में जानना होगा, किस टैब में कौन सा ऑप्शंस है, ये सारे के सारे जानना होगा, क्योंकि इसी के आधारित एकदम क्वेश्चन पूछा था। जैसे आपसे क्वेश्चन का जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पूछा था कि प्रिंट करने के लिए किस टैब में जाना होगा, तो आपको बाकायदे सारा के सारा टैब में जाकर देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन ऑप्शंस है, उन सारे ऑप्शंस के बारे में जानना होगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना होगा। मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से क्लास लेकर आऊँगा, और मेरा क्लास लगभग कल या परसों से चालू हो जाएगा, यानी कि बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर के एकदम बेसिक से। और पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा एमएस ऑफिस से, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमएस ऑफिस ले पूछा है। तो पहले मैं पूरा एमएस ऑफिस करा दूंगा, उसके बाद ही फंडामेंटल कराऊंगा। ठीक, उसके बाद करेंगे कंप्यूटर के प्रश्न कहाँ से आए थे, तो अभी इस पे भी चर्चा हो गया। कंप्यूटर के लिए क्या पढ़ें, पढ़ने के लिए बता रहे हैं आपको क्या क्या करना होगा। तो पहले आपको कितना इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको पीवाईक्यू करके ही जाना होगा। क्योंकि पीवाईक्यू करने से आपको ये फ़ायदा होगा, पहला बात कि आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है। उसके बाद में प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न आ रहे हैं, कौन सी टॉपिक से कितना प्रश्न आ रहे हैं, या पीवाईक्यू से पता चलेगा। उसके बाद में पीवाईक्यू से और एक फ़ायदा है कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत रहता है। रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे एनटीपीसी के बाद में एक एग्ज़ाम हुआ था बिहार का एग्ज़ाम, बीएसपीएचसीएल। ठीक है, ये बिजली विभाग का एक। अब देखिएगा, इसमें से जो एनटीपीसी में जितने भी प्रश्न पूछा था ना, उसका 75% प्रश्न इसमें पूछा था। यानी कि जो बीएसपीएचसीएल का एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी का 75% कंप्यूटर का प्रश्न इसमें पूछा था। लगभग 20 प्रश्न था कंप्यूटर का, हर शिफ्ट में 20 प्रश्न था। तो जो लड़का एनटीपीसी में अच्छा से पढ़कर गया होगा या फिर इसमें अच्छा से पढ़ा होगा, तो उसका स्कोर तो खूब बढ़िया रहेगा, क्योंकि 20 नंबर मायने रखता है। और पीवाईक्यू करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने चैनल पर पीवाईक्यू पूरे के पूरे 10 वीडियो डाला हूँ। 10 वीडियो अभी फ़िलहाल ही डाला गया है, और मुझे लगता है कि लगभग ये 8 से 9 घंटा का वीडियो हो जाएगा। 8 से 9 घंटा का वीडियो हो जाएगा। पूरे यूट्यूब पे इतना समय लेकर कोई नहीं कंप्यूटर का प्रश्न कराया है। मैं इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लिया हूँ, क्योंकि एक-एक प्रश्न का, एक-एक ऑप्शन का बहुत ही अच्छा से डिटेल्स बताया हूँ। अगर आप पूरा का पूरा पीवाईक्यू देख ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर मतलब कि 3 से 4 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएगा। जब सेट लगाइएगा तो 3 से 4 नंबर ऐसे ही आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि पीवाईक्यू इतना टाइम लेकर बताने का मतलब कि जब टाइम लिया गया है तो इसका मतलब ज़रूर उसमें कुछ खास है। यानी कि मैंने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल्स ले उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाया हूँ। एमएस ऑफिस में जाकर बताया हूँ, पावर पॉइंट में जाकर बताया हूँ, एक्सेल में जाकर बताया हूँ। जिस जिस मतलब जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन पूछा है, वहाँ-वहाँ पर एप्लीकेशन को खोलकर बताया हूँ। अच्छे से बाकायदे पिक्चर वगैरह लगाकर बताया हूँ। तो आप पीवाईक्यू ज़रूर जाकर करिएगा। मेरे चैनल पे पूरा इसका लिस्ट मैं बना दिया हूँ। आप जाकर वहाँ से लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं इसके लिए पीवाईक्यू के लिए एक पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, यानी कि पूरा एक वीडियो 8 से 9 घंटा का रहेगा। आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर इसे देख कर जाइएगा। प्रैक्टिस सेट में नंबर बढ़ाने का तरीका मैंने बता दिया। आप
जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है आप उसे ज़रूर ठीक करिए। ज़रूर ठीक करने का मतलब कंप्यूटर तो लगभग बच्चा का ठीक नहीं रहता है, क्योंकि बचपन से वो क्या-क्या पढ़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग सब पढ़ लेता है, लेकिन कंप्यूटर को बायकॉट करता है। और कंप्यूटर एज़ ए सब्जेक्ट टाइप से है भी नहीं किया है कि 9th-10th में पढ़ाया जाए, फिर 11th-12th में पढ़ाया जाए। तो इसके लिए आपको इस पे ध्यान तो देना होगा, कंप्यूटर पे इस बार ध्यान देना होगा। जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं उनका भी एग्ज़ाम इसी लेवल का पूछेगा और कंप्यूटर का प्रश्न उस उतने भी इतना ही वेटेज में आएगा, इतना ही संख्या में आएगा। बात करते हैं आगे कि ये देखिए मैंने करा दिया हूँ, ये पार्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरीका करके मैंने 10 नंबर पार्ट तक कराया हूँ। आप जाकर मैंने चैनल पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल्स में वीडियो बनाया हूँ, ठीक? अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके बाद में चलते हैं अगले कि आगे मैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा हूँ, मतलब अगले जब तक आप एनटीपीसी एग्ज़ाम ना हो रहा है तब तक मैं आपके लिए क्या-क्या कर रहा हूँ। पहली बात कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए एग्ज़ाम तक मैं प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा कंप्यूटर का, ठीक है ना? एक कंप्यूटर का मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा प्रतिदिन 1 घंटा या फिर 45 मिनट का मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐड रहेगा और 20-25 क्वेश्चन्स में आप समझ रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शंस होंगे। इन 4 ऑप्शंस को अगर मैं 4 से गुना कर दूँ, यानी कि टोटल 20 ले गुना कर दे रहा हूँ मैं, तो 80 प्रश्न हो जाएगा। अगर मैं 25 ऐड कर रहा हूँ तो 100 प्रश्न हो जाएगा, यानी कि रोज़ आपको 80 से 100 प्रश्न नया सीखने को मिलेगा। हर एक के प्रश्न को, हर एक डिटेल्स में बताऊँगा, हर एक ऑप्शंस को मैंने उसको पूरा ऑपरेशंस करके बताऊँगा। तो रोज़ आपका 80 से 100 क्वेश्चन हो जाएगा। लगभग आप इसको 10 गो भी देख रहे हैं तो रोज़ 10 दिन भी देख ले रहे हैं तो 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। हालाँकि मैं जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक मैं इसको कराऊँगा। उसके बाद में कंप्लीट कोर्स मैं कंप्यूटर के लिए लेकर आ रहा हूँ, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, कंप्लीट कोर्स। यानी कि एमएस ऑफ़िस का जितने भी कोर एप्लीकेशंस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उन सभी का जैसे वर्ड हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी का बाकायदा डिटेल्स वीडियो बनाकर लाऊँगा। यानी कि पहले आपको फ़ाइल मेनू से स्टार्ट करूँगा, फ़ाइल मेनू में जितने भी ऑप्शंस रहेगा, उन सभी ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा, करके दिखाऊँगा आपको कि ओपन से क्या होगा, उसके बाद न्यू से क्या होगा, रिसेंट से क्या होगा, एक्सपोर्ट से क्या होगा, इम्पोर्ट से क्या होगा। जितने भी उसमें ऑप्शंस हैं, सबके सबको आपको करके दिखाऊँगा, क्योंकि इस बार एनटीपीसी पूरा अंदर जा जाकर एक-एक ऑप्शंस के बारे में पूछा है कि इस ऑप्शन से क्या होगा, ठीक है? ऐसे करने के लिए कौन-सा ऑप्शन लागू करेंगे। तो आपका पूरा कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आऊँगा और ये प्रत्येक दिन चलेगा। रोज़ एक वीडियो कोर्स का रहेगा और एक मॉक का रहेगा। इसलिए मैं यूट्यूब पर रोज़ डेली 2 क्लास लूँगा, ठीक? उसके बाद में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि पीडीएफ के लिए क्या करें? तो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। जाकर सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, क्लिक टू लर्न 1 जैसे ही सर्च करिएगा, ये आपको लोगो दिखाई देगा। जो यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है, यही वाला लोगो दिखाई देगा। आप वहाँ जाकर जॉइन कर लीजिएगा। कैसे टाइप करना है? बिना स्पेस के टाइप करना है। क्लिक टू लर्न 1, ठीक है ना? सब स्मॉल में टाइप करना है, कैपिटल में नहीं टाइप करना है। और यहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी ऐड कर दिया हूँ और वहाँ पर बहुत सारा पीडीएफ भी ऐड कर दिया हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ दूँगा। जैसे एग्ज़ाम तो नज़दीक है, तो कुछ तो जल्दी करना होगा। मैं पूरे एमएस ऑफ़िस का शॉर्ट नोट्स पीडीएफ दूँगा, यानी कि लगभग ज़्यादा पेज का नहीं होगा। हो सकता है 60 से 80 पेज का हो पीडीएफ हो, ठीक है ना? 60 से 80 पेज में पूरा का पूरा एमएस ऑफ़िस रहेगा और मुझे उम्मीद है, मैं तो एज़ ए टीचर टाइप से आपको बता सकता हूँ कि लगभग आपको 75 से 80% यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा। 75 से 80%, क्योंकि एकदम बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया गया है पीडीएफ को। ये पीडीएफ मैं क्लास ले पहले ही अपलोड करा दूँगा। आप जिसको पढ़ना है आप प्रिंट निकलवा कर पढ़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। 60 से 80 पेज का रहेगा, आपको पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। मुझे लगता है मुश्किल से आप 5-6 दिन में पढ़ जाइएगा। रोज़ भी पढ़िएगा तो 5-6 दिन में पढ़ जाइएगा। यहाँ से आपको बहुत ही हेल्प होगा। बहुत ही हेल्पफुल ये पीडीएफ है आप लोगों के लिए। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ ज़रूर आप प्रिंट निकलवाइए या फिर जैसे भी पढ़ना होगा ज़रूर पीडीएफ पढ़िएगा, ठीक? अब आपसे एक रिक्वेस्ट है अंत में कि आप वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक आप याद करके करिए, क्योंकि मैं वीडियो में ये सब कभी नहीं बोलता हूँ कि लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर नहीं। मुझे याद भी नहीं रहता है बोलने के लिए। हाँ, लास्ट में मैं बोल देता हूँ, बीच में तो कभी नहीं बोलता हूँ, लास्ट में बोल देता हूँ। क्योंकि अगर आप लाइक कर रहे हैं तो यूट्यूब क्या करता है, उस वीडियो को प्रमोट करता है, बहुत सारे बच्चों के पास पहुँचाता है कि नहीं इसको पसंद किया जा रहा है। और आपको कमेंट इस बात पे करना है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर ऐड करिएगा। जितने में मैं पीवाईक्यू करा दिया हूँ, उस पीवाईक्यू में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ, वीडियो के रिस्पॉन्स कैसा है, वीडियो कैसा बनाया गया है। उसमें जो दिक्कत है आप उसके बारे में बता सकते हो, उसमें मैं सुधार भी करूँगा। और शेयर करिएगा, अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा तो फ़ायदा होबे करेगा, आपका जो दोस्त है उसका भी ज़रूर भला हो जाएगा, ठीक? ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा।
और चैनल का मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, जब अगला वीडियो लेकर आऊँगा तो वहाँ पर आपसे मिलते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।